दोस्तों, आज हम लोग शिव पुराण का अगले अध्याय है सृष्टि की रचना। उसको चलिए हम लोग देखते हैं, जानते हैं सृष्टि की रचना किस तरह से हुई। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपका जो भी मैं वीडियो डालूं वो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सृष्टि की रचना। जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचना का कार्य कर रहे थे तब सबसे पहले अविद्या, अहंकार और पाप की सृष्टि हुई। इसके बाद पेड़ पौधे, छोटे छोटे जीव जंतु, सतोगुनी देव, सतोगुनी मनुष्य आदि प्रकट हुए। सृष्टि निर्माण में सहायता के लिए ब्रह्मा जी ने अपने 4 मानस पुत्रों सनक, सनंद, सनातन और सनत्य कुमार आदि की सृष्टि की। ये कुमार महान बैरागी हुए, नित्य शिव चिंतन में ही लगे रहने के कारण उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश पर भी सृष्टि निर्माण के कार्य में मन नहीं लगाया। अपने पुत्रों के नकारात्मक उत्तर को सुनकर ब्रह्मा जी को अत्यंत क्रोध और दुख हुआ। उस समय उनके ऊपर मोह छा गया। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को समझाया तथा भगवान शिव का ध्यान करने को कहा। ब्रह्मा जी कठोर तप करने लगे। सृष्टि रचना के लिए तपस्या करते हुए ब्रह्मा जी की दोनों भौहों और नासिका के मध्य भाग से भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म मरण से मुक्त, तेजस्वी, सर्वज्ञ तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। उन साक्षात उमापति शिव जी को सामने देख ब्रह्मा जी ने भक्ति भाव से सिर झुकाया और बोले, प्रभु आप भली भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर महादेव शंकर ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब ब्रह्मा जी बोले, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि करें जिनमें जन्म और मृत्यु का भय हो। इस पर भगवान शंकर हंसकर बोले, हे ब्रह्मा, मैं जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त जीवों की सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन होकर दुख में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए जीवों का उद्धार मात्र करूँगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सब को संसार रूपी सागर से पार करूँगा। प्रजापते, दुख में डूबे हुए सारे जीवों की सृष्टि आप ही करें। हाँ प्रजापते, मैं आपको वर देता हूँ कि दुख में डूबे सारे कार्य करने के बाद भी मोह माया आपको नहीं बांध सकेंगे। इतना कहकर शिव वहाँ से अदृश्य हो गए। शिव जी के अंतर्ध्यान हो जाने के बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का कार्य जारी रखा। उन्होंने आकाश, अग्नि, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी, जल, वायु और वृक्ष आदि की सृष्टि की। इससे भी संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने ऋषि मुनियों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को,
सिर से अंगी को, कान से पुलह को, उदार वायु से पुलस्त्य को, समान वायु से या श्वास से वशिष्ठ को, अपान वायु उदार वायु से क्रतु को, दोनों कानों के अत्रि को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से नारद को, छाया से कर्दम मुनि को तथा संकल्प से धर्म को उत्पन्न किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने पुरुष और नारी के रूप में स्वयं को ही विभक्त किया। आधे शरीर से ब्रह्मा जी स्त्री और आधे शरीर से पुरुष हो गए। उस पुरुष और स्त्री के रमन से मनु या प्रथम पुरुष, मनु है जो प्रथम पुरुष, और शतरूपा प्रथम स्त्री ने जन्म लिया। इस प्रकार मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई। कौन सी सृष्टि? मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई। मनु के शतरूपा से 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति उत्पन्न हुआ। 2 पुत्र हुए मनु और स्वरूपा से, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 2 लड़कियां हुई पुत्रियां आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति को रुचि ने देवहूति को क्रमद ने और प्रसूति को दक्ष प्रजापति से स्वीकार किया। आकृति को रुचि ने, देवहूति को क्रमद ने और प्रसूति को दक्ष प्रजापति ने। फिर इनकी संतानों से संपूर्ण जगत भर गया। आकृति ने दक्षिणा और यक्ष को, फिर यज्ञ ने दक्षिणा के 12 पुत्रों को जन्म दिया। देवहूति ने भी अनेक संतानें उत्पन्न की। दक्ष को 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। दक्ष को कितनी कन्या? 24 कन्या उत्पन्न हुई। उनकी संतानों से तीनों लोक भर गए। उनकी संतानों से, किनकी? दक्ष की संतानों से तीनों लोक भर गया। इस प्रकार भगवान ने सृष्टि की रचना की। तो बोलिए दोस्तों, हर हर महादेव, हर हर महादेव।